चैन साथियों, तो ये मेरा स्कूल का 5th वीडियो है। इसमें लास्ट टाइम मैंने वीडियो टेबल में सॉरी टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना मैं ऑलरेडी आपको सिखा दिया था। अब मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा अल्टर कमांड के बारे में सिखाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो भी मैंने डेटाबेस की बताया था, मैंने एक डेटाबेस किया कॉलेज नाम से, उसी डेटाबेस में पूरा काम करूँगा। तो आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसको पहले देख लो, तो तभी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अदरवाइज तो मैं सर्वर पर गया, या मैं देखता हूँ मैं कॉलेज नाम से डेटाबेस की क्या था, ये रहा। उस पर राइट क्लिक करूँगा, क्विक टूल पे जाऊँगा, ठीक है ना। जो उस डेटाबेस के अंदर मैं स्टूडेंट टेबल बनाई थी, सबसे पहले आपको वो दिखा दूँ मैं। ठीक है, इसको एक्सट्रूड करता है, इसमें मैंने कौन कौन से कॉलम बनाए थे सारे निकल कर आ जाएंगे, ठीक है ना। या कंटिन्यू मैंने क्लिक किया तो ये देखिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने स्टूडेंट की टेबल की थी, ये डेटा मैंने इंसर्ट की थी, एक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स, एज, मोबाइल नंबर, डिजिटल। अब मैं सबसे पहले अल्टर कमांड के बारे में बता दूं, अल्टर कमांड का यूज़ कब करते हैं, क्यों, ठीक है ना, क्या डिफरेंस है अल्टर कमांड है अपडेट कमांड में। तो अल्टर टेबल का मतलब होता है कि पहले से बनी हुई टेबल में चेंजेस करना, यानी बदलाव करना। इसमें क्या डेटा डिलीट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज होता है। तो एक्चुअली में ये बार बार क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू पूछा है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन अल्टर एंड अपडेट कमांड, ठीक ना। तो अल्टर कमांड का सिर्फ डेटा वो क्या एक्चुअली में टेबल के स्ट्रक्चर में ही चेंज आता है, ठीक ना, और डाटा रीड नहीं होता, ठीक है ना। चलिए मैं थोड़ा एग्जाम्पल करके आपको बताता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपने मैंने जो स्टूडेंट नाम की टेबल की थी, उसको पहले देख लो। इसमें मैंने क्या स्टूडेंट आईडी था, स्टूडेंट नेम था, कोर्स था, एज था, मोबाइल नंबर था, डेट था। अब मुझे कॉलम पता ही, मुझे इसी टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है ना। तो मैं सपोज करो मुझे इसी टेबल में एक सैलरी नाम से कॉलम ऐड करना। देखो तो उसको कैसे करेंगे, अल्टर विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड। तो कैसे करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ अल्टर, तो सबसे पहले कोई भी अल्टर टेबल, उस टेबल का नाम, उस टेबल में आप चेंजेस करना चाहते हो, तो स्टूडेंट नाम की टेबल है, उसमें मैं चेंज करना चाहता हूँ, उसमें एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, ऐड कॉलम सैलरी, इसी टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। चलिए मैं इसको एक्सक्लूड करता हूँ, देखता हूँ कि एरर तो नहीं आ रही, देखता हूँ। कंटिन्यू मैंने क्लिक किया तो क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अब देखता हूँ वो कॉलम इसमें ऐड हुआ नहीं हुआ, इसके लिए मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल पे को एक्सक्लूड करूँगा। कंटिन्यू क्लिक किया मैंने, तो देखो अभी तक हमारे पास यहाँ तक है, मतलब सैलरी डेजिग्नेशन, जो मैं लास्ट वीडियो में ऐड किया था डेजिग्नेशन का वो। तो मैंने सैलरी का अभी मैंने ऐड किया था, तो सैलरी नाम से एक नया कॉलम उसमें बन के आ गया, ठीक है ना। और सारी वैल्यू नल है, कि नल इसलिए कि वैल्यू मैंने फिल नहीं की, ठीक है ना। तो अम, तो मतलब समझ में आया कि फॉर अल्टर कमांड से कैसे वैल्यू को नया कॉलम अपन ऐड करते हैं, ठीक है ना। अब इसे अल्टर कमांड के बारे में और भी थोड़ा बताता हूँ, और भी बहुत कुछ है इसमें। और सब उसको जो मैंने एक्चुअली में यहाँ पे अल्टर कमांड रखा था, उसका डेटा टाइप इंटीजर रखा था, मैं चाहता इसका डेटा टाइप में मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, चलिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इसका
सेव लिखा अल्टर टेबल टेबल नेम, और मुझे क्या करना है, इसका डेटा चेंज करना है, तो अल्टर कॉलम, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, सैलरी टाइप। सपोज करो मैंने इंटीजर का टाइप वेरकर कर दिया, से करना सैलरी का, ठीक है। देखते हैं एक्सेल करते कोई एरर तो नहीं आ रही, देखता हूँ कुछ एरर आ गई है, क्या एरर आई समझ नहीं आया मेरे तो। यार क्यों आ रही भाई, मैं समझ नहीं आ रहा। शायद इस पे ज्यादा हो गया, चक्कर मारिए। अब देखो एक्सेल करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। वो स्पेस थोड़ा ज्यादा हो गया, चक्कर थोड़ी एरर आ रही। अब देखता है इसका डेटा टाइप क्या, इंटीजर क्या हो गया, वेरकर हो गया, दिखता है। अब इसको मैं एक्सेल करता हूँ। चलिए देखिए, पहले से इंटीजर थी, अब क्या की, इसका डेटा टाइप क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी करेक्टर, यानी वेरीफाइंग, वेरीफाइंग में ना वही वेरकर, ठीक है ना। चलिए अब इसमें और भी कुछ देखते हैं। अब मुझे सपोज को किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, सपोज को यहाँ पे एज कॉलम है, इसका मैं नाम चेंज करना, स्टूडेंट एज करना। देखिए इसको कैसे कर, अल्टर कमांड की हेल्प से कैसे करते हैं, देखो उसको ही देखते हो ना। तो मैं लिखूंगा वही सेम अल्टर टेबल। चलो मैं इसी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, इसी कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तो मैं दे देता हूँ। तो मैंने क्या कहा, जो यहाँ पे एज का कॉलम था, इसका मैं नाम चेंज करके मैं स्टूडेंट एज रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अल्टर टेबल टेबल नेम, रीनेम कॉलम एज, इस कॉलम को रीनेम कर रहा हूँ, उसका नाम है लिखना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट एज लिखना चाह रहा हूँ। तो ये इसको एक्सेक्यूट करता हूँ, तो क्या आउटपुट आ रहा है इसका। तो क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुल, यानी सक्सेसफुल हो गई। इसको देखता हूँ नाम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने वही सिलेक्ट, वो तो मैंने सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, उसको मैं एक्सेक्यूट करता हूँ और देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एज नाम का कॉलम था, अपने आप ऑटोमेटिक स्टूडेंट नाम, स्टूडेंट एज नाम से कॉलम रीनेम हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आएगा। उसके चलो आगे इसका यूज बताते हैं पुनः। अब मैंने क्या काम, कॉलम का नाम चेंज कर दिया। अब मैं पूरी टेबल का नाम, स्टूडेंट टेबल की जगह दूसरा नाम भी रखना चाहता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, उसको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किसी कॉलम को हटाना है। सपोज करो मैंने यार ये सैलरी नाम से कॉलम बना तो दिया है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको रिमूव रिमूव करना है, इसको हटाना है। तो उसको भी अल्टर कमांड की हेल्प से हम करेंगे, देखो बता, उसको भी सिखाता हूँ आपको, ठीक है ना।
चलिए मैंने क्या रखा, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स ड्रॉप कॉलम, किस कॉलम हटाना है, सैलरी कॉलम हटाना है, उस कॉलम को हटाना है यहाँ से मैं। तो इसको एक्सक्यूट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कुछ एरर आई है, नियर अलर्ट ड्रॉप कॉलम, इस पे जाना हो गया पे, सॉरी। इस पे जाना नहीं था, फिर क्यों दिक्कत आई है, देखते हैं। एक सेकेंड, क्या दिक्कत आ रही है। देर अलर्ट स्टूडेंट, अच्छा अच्छा, यहाँ पे इस पे जाना हो गया मुझे ऐसा लगता है। इस पे यहाँ पे जाना नहीं है, फिर क्या करूँ यार। ओ सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग ही में गलती, ALTER। देखते हैं इसको, ALTER, इसको करते क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। क्वाड्रेंट तो सकते कुछ नहीं, वो गलती से तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, इस चक्कर में आया। अब मैंने सब सैलरी का कॉलम का रिमूव किया, आप देखते चेक करते हुआ कि नहीं हुआ, उसको देखते अपन। तो देखिए यहाँ पे कि आपका सैलरी नाम से कॉलम कहीं दिख रहा है, रिमूव हुआ नहीं हुआ, तो उम्मीद करता था समझ में आएगा। अगर मैं चाहता हूँ किसी कॉलम है, जैसे सपोज करो मेरा स्टूडेंट इस नाम से कॉलम है, मैं चाहता हूँ इसमें कोई डेटा टाइप जोड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसमें कोई नल मतलब एज, एज मतलब कॉलम में एज भरना मस्ट बी कंपलसरी है, ठीक है ना। तो वो वैल्यू आपको भरना ही पड़ेगा, आप उसको नल नहीं छोड़ सकते मतलब। तो उसके लिए मैं डेटा टाइप जोड़ना मस्ट बी कंपलसरी, इसके लिए मैं अल्टर कमांड्स के से कैसे बताऊँ, कैसे यूज करें उसको भी बताता हूँ, ठीक है ना। अब जो भी होगा, एज के एज वाले कॉलम में आपको वैल्यू इंसर्ट करना मस्ट कंपलसरी, इसमें नल नहीं रख सकते, ठीक है ना। अब देखता हूँ इसको एक्सक्यूट करना, कोई एरर नहीं आ रही है, कोई रिटर्न टू सक्सेसफुल। अब जो एज वाले कॉलम में आपको वैल्यू भरना जरूरी है, उसमें नल वैल्यू नहीं भर सकते हो, ठीक है ना। अब चलो मैं चाहता हूँ, इसी में दिखाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ अगर कोई बंदा है जो मतलब एज वाले कॉलम में वैल्यू नहीं भरता, डिफॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू अपने आप ले ले उसको, ठीक है ना। तो वही अल्टर कमांड के से बताता हूँ आपको, उसके लिए कैसे करेंगे।
और कोई बंदा स्टूडेंट के कॉलम में कोई वैल्यू नहीं बता, डिफॉल्ट उसको स्ट्रिंग अपने ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर कॉलम, स्टूडेंट एज, सेट डिफॉल्ट 18। अगर कोई बंदा उसमें स्टूडेंट एज में अगर एज इंसर्ट नहीं करता तो ऑटोमेटिक उसमें 18 ईयर आ जाएगी, ठीक है। इसको एक्सक्यूट करता हूँ, देखता कोई ईयर तो नहीं आ रही है। बिल्कुल सक्सेसफुली चेंज हुई, ठीक है ना। और हम चाहते हैं एक साथ अल्टर कमांड का मल्टीपल कॉलम में चेंजेस करना, वो भी कर सकते हैं, उसको भी मैं सिखाता हूँ। तो देखिए, अब देखिए मैंने 21 साल अल्टर टेबल से, अल्टर कमांड से मैंने मल्टीपल चेंजेस किए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अल्टर टेबल स्टूडेंट, उसमें दो कॉलम के साथ जोड़ी, एक तो स्टडी नाम का जोड़ा मैंने, और एक हॉबी नाम से जोड़ा। देखो इसको एक्सक्यूट करते, एक्सक्यूट हो नहीं हो रहा है। बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, सक्सेसफुल लिख के आ रहा। अब मैं आपको वो टेबल दिखाता हूँ, उसमें ये दो कॉलम ऐड हुई नहीं हुई। ठीक है, इसको मैं एक्सक्यूट करता हूँ, कंटिन्यू। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा, एक मिनट। तो देखो यहाँ पे सिटी और एक्चुअली सिटी और हॉबी नाम से दोनों कॉलम ऐड हो गए, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा लास्ट और बचा हुआ, थोड़ा उसको भी बताता हूँ, उसके एल्टर कमांड पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं चाहता हूँ जो मैंने टेबल बनाई थी, वो टेबल का ही नाम चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो सबको मैंने जो स्टूडेंट की नाम से टेबल बनाई थी, तो मैं उस टेबल का ही नाम चेंज करना, जो मैंने सबको स्टूडेंट नाम की टेबल थी, उसमें उस टेबल का ही नाम चेंज करना चाह रहा हूँ। सपोज करो मैं टेबल का ही नाम चेंज करना, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए। अब पहले हमारी टेबल क्या थी, स्टूडेंट नाम की टेबल थी, इसको रिनेम कर स्टूडेंट डिटेल्स नाम से रिनेम कर दिया, ठीक है ना। इसको एक्सक्यूट करते, होता नहीं होता है, देखता हूँ, एक्सक्यूट हो गया, ठीक है ना। अब मैं देखता हूँ, अब मैं इस कमांड को एक्सक्यूट करता, देखो होगी नहीं होगी, क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है ना। अभी देखो, इसको एक्सक्यूट किया मैंने, कंटिन्यू क्लिक करता हूँ, क्या एरर आ गई, क्यों आ गई, इस टेबल का नाम ही मैंने चेंज कर दिया, स्टूडेंट डिटेल्स कर दिया, अब कैसे हो जाएगी ये।
अब इसको एक्सट्रूड करता हूँ, देखता हूँ, कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ, देखिए सारे कॉलम आ गए। क्योंकि मैंने टेबल का नाम भी चेंजेस कर दिया था, स्टूडेंट डिटेल्स कर दिया था। तो ये होता है अल्टर कमांड, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट कमांड के ऊपर बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अल्टर और अपडेट कमांड का डिफरेंस है। अल्टर कमांड चेंज ओनली द टेक्स्ट ऑफ द टेबल, ठीक है ना। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जल्दी गुड नाइट, सी यू टुमारो। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूले। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, सी यू टुमारो।